गर्भाधम्मा त्वमजासि गर्भाधम्मा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिमी चंपारण। मैं आज याज्ञवल्क्य शिक्षा पर आधारित वेद मंत्रों में वर्णों के उच्चारण विधि को बतलाने जा रहा हूँ, जिसकी पढ़ाई जो है स्वरूप शास्त्री प्रथम द्वितीय वर्ष एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में की जाती है। तो आज हम लोग वर्णों के उच्चारण कैसे करना चाहिए, उसका क्या लाभ है नहीं लाभ है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। न कुर्वेता पदम दीर्घम न चातंत विलंबितम पदस्य मोक्षौ च जला शीघ्रगतिर्हयः यथा वाणी तथा पाणी रिक्तं तु परिवर्जयेत् यत्र यत्र स्थिता वाणी पाणिस्तत्रैव तिष्ठति। अर्थात उपयुक्त पदों में वर्णोच्चारण निरूपण विधि के पश्चात अब हम लोग पदोच्चारण की विधि को पढ़ने जा रहे हैं कि पद का ग्रहण यानी उच्चारण तथा मोक्ष यानी विराम जिस प्रकार घोड़ा करता है, वेदाध्येता वैदिक को भी पद के ग्रहण के समय अर्थात उच्चारण के समय में पद को दीर्घ नहीं करना चाहिए, किंतु शीघ्र ही उच्चारण करें। इसी प्रकार पद के मोक्ष के समय अर्थात दूसरे पद के उच्चारण के लिए उच्चरित के त्याग के समय अत्यंत विलंब नहीं करना चाहिए, अपितु शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। एक पद का उच्चारण होने पर अविलंब दूसरे पद का उच्चारण करना चाहिए, बीच में ज़्यादा समय का गैप नहीं होना चाहिए। हस्त प्रदर्शन भी पद के ग्रहण और मोक्ष में हाथ और मुंह की एक साथ प्रक्रिया होनी चाहिए। जहाँ तहाँ वाणी स्थित है वहीं हाथ रहता है। इस नियम से वाणी पद का ग्रहण और मोक्ष करता है, उसी प्रकार हाथ भी करें। वाणी के साथ ही हाथ को चलाना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का कहना। दृष्टांत मुखेन मुख हस्तो सांप्रतिपादनेन यथा मनुष्या वीतते सरे क्षिप्ते पुनर्गुणः स्वस्थानं प्रतिपद्येत तद्वद अस्त गतः स्वरः। अब दृष्टांत के द्वारा स्वर और हस्त संचालन की प्रक्रिया समान रूप से होनी चाहिए, उसमें कोई तरह की परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार धनुष से प्रत्यंचा फैलाकर बाण प्रक्षेप करने पर प्रत्यंचा फिर अपने स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार हस्त संचालनगत स्वर भी यथास्थान हो जाता है, अर्थात पदोच्चारण काल में शीघ्रता से प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार अन्य पदों के उच्चारण के समय पूर्व में उच्चारित पद मुक्तिकालीन हस्तदर्शनीय स्वप्रदेश का भी प्रदर्शन करना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात शीघ्र ही अन्य पदगत स्वर प्रदर्शन के लिए हाथ का संचालन चाहिए, यानी हाथ हस्त स्वचालन और मंत्र का उच्चारण साथ होना चाहिए, स्वर में अंतर नहीं आना चाहिए। काम्ब्रीति कदा प्रयुक्तव्या अभ्यासार्थे द्रुताम्ब्रीतिं प्रयोगार्थे तु मध्यमां शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्यात् ब्रीतिं विलंबिताम्। ग्रंथ में प्रतिपाद्य यथादानुवच्चरणेर्धणान् इस कारिका में वृत्ति अभिव्यक्त होती है। वह 3 प्रकार की वृत्ति होती है। किस वृत्ति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इस विषय को ध्यान से समझना चाहिए। पाठ को अभ्यास करते समय द्रुता मन वृत्ति का प्रयोग करें। मंत्र का प्रयोग करते समय मध्यमा वृत्ति का विनियोग करें, और जब शिष्य को उपदेश देने का या विद्यार्थी को पढ़ाने का समय होता विलंबिता यानी वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र में विलंबित नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न समय में तथोपयुक्त वृत्ति का प्रयोग ही श्रेयस्कर माना गया है। दैवतम अभिलक्ष्य
द्रुता वृते सर्वत्र न प्रयोगार्हेतिर निंदिता। ऐन्द्री तु मध्यमावृत्ति प्रयापत्या विलंबिता। अग्नि मारुतयोर्वृत्ति सर्वशास्त्रे सुनिंदिता। व्याकरणानुरोधेन इति धातु परमेश्वर्यम भवति। धातु जो है वह परमेश्वर प्रदत्त होता है। व्याकरण में इति धातु का अर्थ ऐश्वर्य होता है, अतः इंद्र सर्वविध ऐश्वर्य को देने वाले होते हैं। इस प्रकार उससे संबंधित वृत्ति भी उसी प्रकार उपकार करती है, जैसे मध्यमा वृत्ति ऐन्द्रिय होने के कारण उपकारिका है। प्रजापति ब्रह्मा जिस प्रकार विश्व प्रपंच की रचना करते हैं, उसी प्रकार विलंबित आवृत्ति प्रजापति से संबंधित होने के कारण शिष्य के हृदय में वर्ण धारण के द्वारा ग्रंथ की स्पष्टता करता है। अग्नि और वायु के योग से निष्पन्न दावाग्नि जैसे भस्म कर देता है, अतः इन दोनों देवताओं वाणी और दुर्ता वृत्ति हानि करी है, अतः शास्त्रों में इसकी निंदा की गई है। इति महर्षि याज्ञवल्क्य प्रोक्ते शिक्षा ग्रंथे स्वरवर्ण प्रकरणे जो पहव नरेश शास्त्रकृतानां शांति व्याख्यायाम अध्ययन विध्यधिकारः। अथ हस्त संचालन विधि हस्त सन्निवेश कथम कुर्यादिति विवेकः। ऊतानं सोन्नतं किंचित् सुव्यक्तांगुलिरंचितं स्वर वीचकरं कुर्यात् प्रादेशोद्देशगामिनम्। स्वरों के प्रदर्शन में हाथ का संचालन अथवा संस्थापन किस प्रकार विद्यार्थी करे, इसका उपदेश देते हुए विद्वानों का कहना है कि स्वरों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हाथ को ऊपर की ओर करे और सामान्य रूप से कुछ उन्नत करे तथा स्फुटित अंगुलियों से रंजित एक बिता ऊपर जाने वाला अर्थात सर्प के फन के आकार वाला हाथ को करे। कस्तावत प्रादेशोद्देश्यः अंगुष्ठयोतरम पर्व तर्जन्युपरि यद भवेत् प्रादेशस्य तुसोद्देशस्तन्मात्रं चालयेत् करम्। प्रादेशोद्देश्य शब्द आया है, उसकी व्याख्या करते हुए विद्वानों का कहना है कि एक धनुष की कल्पना की जाए, उसके ऊपरी छोर पर क, नीचे च और तर्जनी पर ट है। अंगुष्ठ के ऊपर या उत्तर पर्व क से प्रारंभ कर तर्जनी के ऊपर ट पर्यंत दिया गया सूत्र प्रत्यंचा स्थानीय है, जो 10 अंगुल परिमित क ट के रूप में अंतराल है। वह जो कंठ रूपात्मक अवकाश है वही सोद्देश्य है। प्रादेश का प्रमाण स्थान होता है। हाथ स्वर प्रदर्शन के लिए निश्चित चलाना चाहिए, इसलिए जो है विद्यार्थियों को हस्त संचालन के साथ साथ स्वर संचालन दोनों एक समय करना चाहिए। पुनश्च प्रदेश मातम विशेषेण मनुष्य तीर्थोच्चम कृत्वा पितृतीर्थोदकम व्रजेत नामितम कर पृष्ठन्तु सुव्यक्तांगुलिमुक्षणाम। हस्त संचालन में उसके अंगों के रखने के प्रकार का दिग्दर्शन करने के बाद प्रासंगिक रूप से प्रादेश का मान कहा गया है, उसी को पुनः मनुष्य तीर्थ तथा स्मृतियों में अनेकत्र वर्णन है। पितृतीर्थ से जल जिस प्रकार गिरे अर्थात पितृतीर्थ प्रदेश को दक्षिण धार करके हाथ के नीचे के प्रदेश स्थित अंगुलियों को मूल मात्र की ओर झुकाकर अर्थात पितरों के जलदान में जो चुल्लुक मुद्रा होती है वैसा हाथ करके अच्छी तरह से सुस्पष्ट अंगुलियों वाले हाथ को रखना चाहिए। यह विशेष रूप से प्रादेशमात कहा गया है। स्वारस्य लक्षणम किम स्वरिते त्र्यंगुलम विद्या निपाते तो खडंगुलम
उत्थाने तो नवांगुल्यम में तत्व स्वारस्य लक्षणम। ग्रंथ में पूर्व प्रतिपादित अंग स्थापन के विषय में हस्तौ सुसंजतौ तथा उत्थानम सुन्नतम, इन दोनों निर्देशों के अनुसार अंग समनिवेश से सज्जित तथा हाथ को सर्पफलनाकार कृति के समान करके नासिका के आगे समसूत्र से धारण अंगुली के अग्रिम स्थान पर होते हुए स्वर के अनुसार हाथ प्रादेश गामी संचालित करना चाहिए। उदात्त स्थान से स्वरित स्थान तक हाथ ले जाने पर 3 अंगुली का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार स्वरित स्थान में के बीच में बाएं पार्श्व में उदात्त स्थान होता है और हाथ में 3 अंगुल का अंतर सिद्ध है। निपात में तो मध्य से अनुदात तथा स्थान के प्रति जाते हुए हाथ का 6 अंगुल परिमित अंतर है और उत्थान में अनुदात स्थान के से उदात के प्रति जाते हुए हाथ का तो 9 अंगुल का अंतर होना चाहिए। यही स्वारस्य यानी हस्त संचालन का लक्षण स्वरूप है, इसलिए इस स्वरूप का ध्यान रखते हुए उच्चारण करना श्रेष्ठकर माना जाता है। उदातादीनां कानि स्थित स्थानानि, उदातम तो भ्रुवः प्रान्ते प्रचयम नासिकाग्रतः, हृत प्रदेशे नुदातम तो तिर्यगे जात्यादिरितः। अर्थात उदात आदि के कौन ठहरने का स्थान है, इस बारे में हम लोग को सबसे पहले समझना चाहिए। उदात मुंह के उच्चारित उच्च स्वर का वर्ण तो निश्चित रूप से भाव के समीप से दाहिने कान के आगे तक स्थित हाथ से प्रदर्शन करना चाहिए। स्वरित के 2 भेद होते हैं, विकृत और अविकृत। दोनों नाक के अग्रभाग से मुंह की ओर कर्ण के मूल तक प्रदर्शन करता है। अनुदात व नीचा स्वर तो हृदय के नज़दीक पास तक प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार सामान्य रूप से तत्तद स्थान में स्थित मुख से उच्चरित उदात आदि तीनों का हाथ से प्रदर्शन करके जात्यादि जो जात्या, अभिनिहित, क्षेप्र और प्रलिष्ठ ये चारों दांत से परे स्वरित हैं। ये तिर्यक यदि उदात से पर न हो तो वे पितृपिंड मुद्रा के समान दक्षिण से अर्धन्युब्ज हाथ को करके, और यदि पर हो तो मनुष्य दान मुद्रा के समान बाएं हाथ से पूर्ण कुब्ज हाथ को करके स्वर का प्रदर्शन करना चाहिए। चतुर्णाम जात्यादीनाम हस्तसंचालने कियदंतरम स्यात्, त खडंगुलम तु जात्यस्य हस्तस्य अनुथथस्य च तच्चतुर्भागमात्रं तु हस्तम तेनैव वर्तयेत्। अर्थात उपयुक्त 4 जात्य आदि के हस्त संचालन में कितना अंतर हो, इस विषय के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कि जात्य में हाथ के मध्य से अनुदात स्थान की ओर जाते हुए हाथ का निश्चय पूर्वक 6 अंगुल का अंतराल होना चाहिए और मूल स्थान से हृदय के पास हस्त संचालन करके लौटे हुए हाथ का भी अंतर 6 अंगुल का ही होना चाहिए। तिरछी गति वाले स्वर संबंधी अंतराल कहने के पश्चात अब अर्ध न्युब्ज के प्रातिशाख्य निर्देश के अनुसार प्राप्त जो पितृतीर्थ का निम्नीकरण के अंतराल के संबंध में अर्धन्युब्ज में तो 6 अंगुल का चतुर्थ भाग अर्थात 1.5 अंगुल का ही प्रमाण माना जाता है। पितृतीर्थ से नीचे करके हाथ को हृदय गति के पास करके 6 अंगुल का अंतराल रास्ते से ही हृदय के प्रांत से मध्य में ले जाना चाहिए। उदातादीनाम हस्त प्रदर्शने वाम दक्षिण विन्यास प्रकारम आह। उदातादनुदाते तु वामाया भ्रुव आरभेत, उदात स्वरितोदातः कर्मा दक्षिणतोन्यसेत। अब उदात अनुदात और स्वरित को व्यक्त करने के लिए हस्त प्रदर्शन वाम तथा दक्षिण से करना चाहिए।
उच्च स्वर युक्त उदात्त अनुदात्त के नीच स्वर के परे रहने पर उदात्त के उच्चारण में हस्त संचालन बाएं भ्रू से आरंभ करना चाहिए, अर्थात वाम भाग में हाथ रखें। और ततो विराट जायत विराजो इत्यादि मंत्र में सकारो उत्तरवर्ती जो अकार स्वरूप उदात्त के उच्चारण के समय हाथ को वाम भाग में स्थित करना चाहिए, किंतु दाहिने भ्रुओं के पास उसकी स्थिति कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर में जकारोवर्ती अकार अनुदात्त स्वरूप है। इस प्रकार उदात्त में बाएं से हस्त विन्यास को कहा गया है। अब अनुदात्त में दाहिने से हस्त विन्यास करने का प्रावधान है। जिस अनुदात्त के आगे उदात्त स्वरितोदात्त अर्थात उदात्त स्वरित और उदात्त क्रम से ही उस अनुदात्त में हाथ दक्षिण से रखें। उदाहरण संस्कृत व्याख्या में ऐसा कहा गया है कि अनुदाता नाम अनुदाते परे हस्त दर्शने किम वैशिष्ट्यम इत्याह। उच्चादुच्चतरम नास्ति नीचा नीचतरम तथा अक्षरा तुल्य जोगाच्च नीचे नीच गतानि च। मैंने उदातों के अनुदात परे हस्त प्रदर्शन में जो वैशिष्ट है उसे आचार्य कहते हैं कि समान जोग वाले अक्षर से युक्त अनुदात से और नीच अनुदात से परे नीचगत अर्थात अनुदात से अनुगत उदात्तमय होते हैं। अंतिम अनुदात को प्रतीक्षा करने वाले पूर्व अनुदात हाथ से मध्यम में ही प्रचय के समान प्रदर्शमान रहते हैं। इसका कारण है कि उदात्त से बढ़कर उच्चतर भिन्न स्वर नहीं तथा अनुदात से निचतर दूसरा कोई स्वर नहीं है। अतः प्रचय के समान मध्य में ही हस्त करना चाहिए। किंतावद स्वरित वैशिष्ट्यम प्रचय विधिश्च का स्वरितादनुदाता ये प्रचयांस्तान प्रत्यक्षते एक स्वरानपि च तानहुस्तत्वार्थ चिंतका। स्वरित की विशेषता तथा प्रचय विधि का क्या है, इस संबंध में तत्वार्थ चिंतक का कहना है कि स्वरित वर्ण के आगे जो अनुदात है वे प्रचय कहे जाते हैं और उन स्वरित के उत्तर भाग पढ़े गए अनुदातों को एक स्वर का एक श्रुति भी कहते हैं। जैसे गणानान्त गणपति, इस मंत्र में स्वरित के परत्व इस अनुदात का प्रचयत्व है। यही बात प्राश्य प्रतिशाख्य में भी कहा गया है। प्रचय स्वरित विधानम केवले स्वरिते च मृदुत्वं कुर्यात् प्रचयो यत्र दृश्येत तत्र हन्त्यात् स्वरं बुधः स्वरिता केवलो यत्र मृदुं तत्र निपातयेत् मुष्ठ्या कृतिर्मकारे श्यामकारे तु नखग्रह। अर्थात स्वरित का अन्य वैशिष्ट के बारे में हम लोग विचार करेंगे तो स्वरित से परे जहाँ प्रचय दिखाई दे वहाँ वैदिक विद्वान स्वरित स्वर को वेग से मुख तथा हाथ से निपातन करते हैं। जैसे गणानंतवा इस मंत्र में, और जहाँ केवल प्रचय परत्व रहित स्वरित हो वहाँ स्वरित स्वर को मुंह तथा हाथ से निपातन करें, अर्थात उच्चारण स्थान से मध्य में ले आवें। जैसे पुरुषम पादोस्य, इस मंत्र में रेफोतरस्य उकारस्य स्वरित का मृदुपात होता है। अब हस्तावयव के द्वारा प्रदर्शन स्थान कहते हैं। प्रत्यवसान में स्थित अर्धमात्रिक मकार में हाथ की मुष्टि की आकृति को हो तथा नकार में न के अंगूठे का स्पर्श हो, ऐसा कहा गया है। ककारादौ हस्त प्रदर्शन कथम पुत्र का नमनम स्यात्। ककारांते टकारांते ङाणे तर्जनिका नमेत पंचांगुल्यम पकारे च तकारे कुंडलाकृते। हाथ के अवयव से कहाँ किस रूप में झुकाना चाहिए इस विषय में कहना है कि टवर्ग कवर्ग टवर्ग ध्यान के अवसानगत स्वर में तर्जनी अंगुल को रेप के समान दिखावें और पवर्ग में पांचों अंगुलियों को एक स्थान में संकुचित करें और तवर्ग में कान में पहने जाने वाले कुंडल की आकृति के समान अंगूठे से तर्जनी के उत्तम पर्व को संसर्ग स्वरूप दिखाना चाहिए। उष्मा अस्तले अंगुली नीचे पप्रकारमा ऊर्ध्वक्षेपच जोष्मा
स्यादद्ध छेपाच्च या भवेत् एकैका मुत्सृजे धीरः स्वरिते तु भयं क्षिपेत्। अर्थात उष्मा यानी विसर्ग स्थल में अंगुली का छेप के विषय में कहना है। ऊपर की ओर छेप होता है जहाँ ऐसे उदात से परे जो उष्मा यानी विसर्ग और नीचे छेप वाले अनुदात अथवा प्रचय से परे जो उष्मा विसर्ग उसके उच्चारण स्वर में स्वस्थ चित्त वाला वैदिक विद्वान तर्जनी तथा कनिष्ठिका एक एक करके क्रमशः अंगुली का उत्सर्ग करे। उदात से परे उष्मा के दृष्ट होने पर सब अंगुलियों को संकुचित करके तर्जनी अंगुली तथा कनिष्ठिका को समूह से बाहर निर्देश करते हुए निकालें। ऐसा ही अनुदात से परे उष्मा में भी होगा और स्वरित के परे विसर्ग होने पर तो तर्जनी और कनिष्ठिका अंगुलियों का छेप करना चाहिए। यथापि तत्र अनुस्वार स्थले अंगुली छेप मह अंगुष्ठायां कुंचनम लघ्वानुसारे त्वपागुं रसमा दीर्घे रंगे चतर्जन्या प्रसारा परिकीर्तिता। अब विसर्ग के स्थल में अंगुली प्रक्षेप के विधान निरूपण के पश्चात प्राप्त अनुस्वार के स्थल में अंगुली छेप के विषय में कहना है कि यजुर्वेद में अपागुं रसम इस मंत्र में लघु अनुस्वार होने पर अंगुष्ठे का आकुंचन तर्जनी के पीठ पर करना चाहिए। लघु इस पद से गुरु का भी उपलक्षण होता है, अतः संजोगादि के अनुसार में वक्ष्यमाण लक्षण से युक्त गुरु और लघु में तर्जनी अंगूठे पर अग्रभाग से प्रक्षेप करना चाहिए। जाजूसीय शिक्षा सांवेदीय स्वर प्रदर्शनार्थ मंगुलीय चालन निर्देश तर्जन्यंगुलिष्ठयो स्पर्श उदातम प्रतिपद्यते नीचंतो मध्यमां कुर्जा छेसम नीचतरम प्रमात। यानी इस जाजूसी शिक्षा के सामवेदीय स्वर के प्रदर्शन के लिए हंस संचालन जो है सामवेद में जो खड़ज आदि 7 स्वर प्रसिद्ध है वे तैत्रीय प्रातिशाख में भिन्न भिन्न नामों से यथा कृष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंत्र और आतिस्वार्च हैं। इन सब का अंतर्भाव दात्रि में पूर्व ही स्वर प्रकरण में हमने बता दिया है। उदात के लिए निषाद गंधार स्वरों का तर्जनी तथा अंगूठे से करना चाहिए। अनुदात के लिए निश्चय पूर्वक ऋखभ और दैवत स्वरों का मध्यमा अंगुली के अंगूठे से स्पर्श करना चाहिए। शेष उदातानुदात से भिन्न स्वरित एवं खड़ज मध्यम को क्रम से अत्यंत नीचे करना चाहिए, अर्थात अनामिका कनिष्ठिका और उसके मूल को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा जो है सो करना वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर अगले दिन जो है सो इसके दूसरे भाग पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।